नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं बिरबल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग पंचपर्गनिया रचनाकार और कलाकार के चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और एक महत्वपूर्ण शख्सियत के बारे में जानेंगे। मुख्य रूप से इनको कलाकार कह सकते हैं, जिनका नाम है बोलायदास। इनसे संबंधित परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं। कुछ कुछ मुख्य बिंदुएं हैं जिनको मैं आपको आगे बताते हुए चलूँगा, जिनसे आपके आने वाले परीक्षा में प्रश्न बनने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं आज की इस महत्वपूर्ण शख्सियत के बारे में, जो कि है बोलायदास। पंच परगना एकटा एसोन जायगा है कि जहाँ केर पवन पुइन धारा मेहन एक ले एक गीतकार, संगीतकार, लेखक, कवि, महापुरुष, क्रांतिकार केर जन्म होय आहे। पंचपरगनिया साहित्य जहाँ इनकोर कीर्ति करते हैं अलौकित आहे, हुआई पंचपरगनिया समाज इमोन के आदरेक रूपे देखला। बोलायदास डाक नाम और असल नाम बलराम दास। इटा एकटा एसोन नाम है कि जे पंचपरगनाय कीर्तन सम्राट रूपे ख्याति पाया हुए। पंचपरगनाक भिनु भिनु जायगाय तो इमन के कीर्तने जादूगर कोई कहन संबोधन करल जायला। इनकोर गीत यहाँ माटी सुगंध और ताले संस्कृति बहेला। तो बोलायदास के बारे में जो इंट्रोडक्शन दिया गया है, इनमें कुछ कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुएं हमें देखने को मिलता है, जिससे परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। तो बोलायदास का जो नाम है ये एक प्रकार से डाक नाम है। इनका जो असल नाम है वो है बलराम दास। तो ये भी याद रखेंगे, क्योंकि आपके परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं कि बोलायदास का असल नाम क्या है या फिर जो बलराम दास है इनका डाक नाम क्या है। तो याद रखेंगे बोलायदास ये डाक नाम है और इनका जो ओरिजिनल नाम है वो है बलराम दास। इनको पंचपरगनिया में किस प्रकार ख्याति प्राप्त है, इनको कीर्तन सम्राट के रूप में यहाँ पे जाना जाता है। ठीक है, तो इसे भी याद रखेंगे। कीर्तन सम्राट के रूप में हम लोग किन्हें जानते हैं, बलराम दास या फिर बोलायदास। ठीक है, इनको कीर्तन का जादूगर के रूप में भी यहाँ पे संबोधन किया जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। आगे चलते हैं और देखते हैं मुख्य बिंदुओं को। रांची जिला के सोनाहतू प्रखंड के तेंतुलो गांव सन 1927 ईस्वी ये बलराम दास के जन्म होया है। ठीक है, तो रांची जिला के जो सोनाहतू प्रखंड है, याद रखेंगे रांची जिला के सोनाहतू प्रखंड के तेंतुलो गांव में इनका जन्म 1927 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो याद रखेंगे इस चीज़ को, बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है। 1927 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे, सोनाहतू प्रखंड के तेंतुलो गांव में। ठीक है, इनकोर बापे का नाम हरिदास गोस्वामी रहे। इनका पापा का नाम क्या था, हरिदास गोस्वामी। बलराम दासे जन्म खोने इनकोर बाप दमे रिचे हो रहे। इमनेव एकटा नाम जागा झूमर भादोर गीत गावैया आस्ताद रहे। तो इनके जो पिता थे हरिदास गोस्वामी, ये भी पंचपरगना इलाके के एक बहुत ही नामजागा अर्थात कि बहुत ही नामी जो झूमर या फिर गीत गाने वाला होते हैं वो इनके पिता थे। ठीक है, बापे के यह गुंटा बेटा के भीतरे आए रहे। इनकोर लहू लहू ताल और सुरे भिंचल रहे। छोटे किने पारिवारिक स्थिति बोलायदास घरे बेस नाय रहे, से कारणे इनकोर पढ़ा लिखा के 5 क्लास तो के होई पायर रहे। ठीक है, तो इनके पिता का जो गुण था, जैसे कि पिता हरिदास गोस्वामी एक बहुत ही अधिक जाने माने झूमर और गीत गाने वाले थे, और इनका यही गुण बोलायदास में भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इनका छोटे से जो परिवार का स्थिति था वो बहुत अच्छा नहीं था, जिसके कारण इनका जो पढ़ाई है केवल 5 क्लास तक ही हुआ है। तो यहाँ पे कुछ कुछ मुख्य बिंदुओं को याद रखेंगे कि इनका जन्म सोनाहतू प्रखंड में तेतलो गांव में सन 1927 ईस्वी में हुआ। इनके पिता का नाम हरिदास गोस्वामी थे, जो कि एक बहुत ही फेमस झूमर और गीत गाने वाले थे। यही गुण हमें उनके अंदर भी देखने को मिलता है। और एक चीज़ याद रखेंगे यहाँ पे कि बोलायदास 5 क्लास तक ही पढ़े हुए हैं। 5 क्लास तो के पढ़े के बादे बोलायदास बुईद डबल तेज रहे। मने मने इमन एक ले एक सवाल करत रहे और बेस बेस पढ़ुआ सबकेर घाम बहराई करवाई देत रहे। सृजन शक्ति दास जी केर बगमानी देन रहे। पढ़ा लिखा बेसी नाई करे पारे कारणे इनकोर गीत गोविंद मेहन रोमे लागलो।
तो चूँकि इनका पढ़ाई 5 क्लास तक ही हुआ था, लेकिन इनका पढ़ाई 5 क्लास तक होने के बावजूद ये बड़े बड़े विद्वानों को और पढ़े लिखे लोगों को घाम निकलवा देते थे। ये अपने मन में विभिन्न प्रकार के सवाल जो है वो गढ़ते रहते थे और तुरंत से रचना करने का जो प्रवृत्ति है इनका जन्म से ही था। घरेव इनको गीत बाजनाक माहौल रहे। इनका घर में भी गीत बाजना का माहौल जो है हर टाइम वो रहता था। शुरू शिक्षा बाफारी सोंगे ले कोरे बादे इनके पोगड़ा निवासी हलदार महतो के नीचे गुरु बनालोय और संगीत साधना में हेन लीन होई शुरू होलोय। जो शुरुआती शिक्षा है वो अपने बाफारी से इनको मिला और सामने के जो हलदार महतो, इनका नाम याद रखेंगे, हलदार महतो थे, इनको अपने गुरु के रूप में वे अपना साधना शुरू किए, गुरु के रूप में इनको मानने लगे। যখন এই বিদ্যাটাই ইমনকে महारत मिल गेलो तখন कीर्तनिया शिक्षा करते हैं इमन गोसाइडी केर वीरभद्र दास के निजे गुरु बना लो। जब ही इनको कीर्तन में मन लगने लग गया तो इन्हें गोसाई डी गांव के जो वीरभद्र दास थे उनको अपना गुरु बना लिए। ठीक है, वीरभद्र दास मूल रूप से जिला पुरुलिया के रोहे। वीरभद्र दास कहाँ के थे? मूल रूप से पुरुलिया जिला के थे। पोलाई दास संगीत शिक्षा में हेन पारंगत तो रोहबे करतो कीर्तनिया तकनीक गिला सीखे के इमन के बेसी समय नाई लागलो। तो बोला दास संगीत शिक्षा में तो बहुत ही अधिक पारंगत थे क्योंकि उन्हें अपने पिता से संगीत शिक्षा मिली हुई थी, जिसके कारण कीर्तनिया तकनीक को सीखने में उनको अधिक समय नहीं लगा। गुरुवर वीरभद्र दास एक मासेक भीतरे इमन के कीर्तनेक पारंगत कराई देलोय। जो गुरु वीरभद्र दास थे इन्हें 1 महीना में ही कीर्तन में पारंगत कर दिए। बोलाई दासेक भाई रासू दास के समय गिला केर बेस कीर्तनिया जानकार रहे और उनका जो भाई था रासू दास, इसे भी याद रखेंगे। बोलाई दास के भाई का नाम क्या था? रासू दास। तो रासू दास भी एक समय के अपने एक जाने माने कीर्तनिया के रूप में इनको जाना जाता था। दियो भाई मिल मेस कहन तेतलो गांव एकटा कीर्तन दलेक निर्माण करलोय और ई कीर्तन दलटा जहाँ जहाँ जात रहे सुनैया सब के मने कौतूहल भर देत रहे। तो बोलाई दास और उनके भाई दोनों ने मिलकर के एक कीर्तन का संगठन किया। ठीक है, कीर्तन दल का बनाया और ये कीर्तन दल जहाँ जहाँ जाता था वहाँ पे सुनने वाले लोगों का भीड़ उमड़ पड़ता था। ई दल टाकेर ताल और गान सुइन कोहन सुनायक गात सिरसिराय उठत रहे। धीरे धीरे बोलाई दास एक कीर्तनेक दलेक नाम पूरा झारखंड, बिहार, उड़ीसा, बंगाल में चिन्हाम पाए लागलोक और बोलाई कीर्तन मंडली पंच परगना लेक बहराय कोहन पूरा राज्य और राज्यक बाहिरो नाम जायगाय लागलोक। बोलाई दास के द्वारा निर्माण किया गया कीर्तन जो दल था उसका क्या नाम था? याद रखेंगे, बोलाई कीर्तन मंडली। धीरे धीरे इनका गान, इनका कीर्तन इतना अधिक फेमस हो गया कि आसपास के जिलों तथा आसपास के राज्यों जैसे कि झारखंड, बिहार, उड़ीसा, बंगाल सभी जगहों पे इनका कीर्तन की चर्चा होने लगा। ठीक है, और ना केवल राज्य बल्कि राज्य के बाहर के राज्यों में भी इनका नाम होने लगा। ठीक है, और जहाँ भी ये लोग जाते थे कीर्तन करने के लिए वहाँ पे जो भीड़ है वो उमड़ पड़ता था। बोलाई कीर्तन मंडली केर जहाँ नाच गान होतोक देखैया केर भीड़ सोमहरा नाय जातोक। जहाँ भी नाच गान और कीर्तन होता था बोलाई कीर्तन मंडली का, वहाँ पे भीड़ को संभालना मुश्किल हो जाता था। खोल टाइम कोहन ताल बाँजत के जोखन लम्बा लम्बा डेग लेत के बोलाई बाबू आखड़ाय समात रहोय तखन उनकर ठाड़ देखेक लाइक रहे। गाँव घरे एखन इमनेक लम्बा चुई, लम्बा गात, कापारी, तिलक फाटा एकदम किशन भगवान के रूप टाकेर चर्चा होइला और दोसर कीर्तनिया संगे तुलना करल जायला। इनका जो रूप रंग था वो किस प्रकार था? लंबा चूल था, ठीक है, लंबा गात, कपारी, तिलक फाटा एकदम किशन भगवान के रूप टाकेर चर्चा होइला। एकदम कृष्ण भगवान के जैसे ये दिखते थे। ठीक है, जो माथे में तिलक का टीका लगाया करते थे, लंबा चूल रखते थे, लंबा गात था। ठीक है, इनका तुलना दूसरे कीर्तन जो करने वाले लोग थे उनके साथ होता था। बोलाई दास कबो ना तो संगीत कीर्तने करतोय ना अपन मंडली के करे देलोय। सब दिन एकदम गाढ़ और ओस्ताद सुर ताली मन भिंजल कीर्तने करतोय। बोलाई बाबू निजे
सोन्नी काटा ताल कहते हैं जानोल छात्र हुई। तो याद रखेंगे बोलाई बाबू किस प्रकार के ताल के लिए जाने जाते हैं, सोन्नी काटा ताल इसको कहा जाता है। इसके लिए बहुत अधिक प्रखर थे। ठीक है, যখন ই তালটা ইমন বাজাত রহে তখন देखया और सुनोया केर मन गदगदित हो जात रहे। जब इस प्रकार के ताल वो बजाया करते थे तो देखने वाले और सुनने वाले के जो मन है वो गदगदित हो जाते थे, बहुत अधिक खुश हो जाते थे। दास जी के सब दिन चिंतोटा सताई मारत रहे जे पंच परगना के एतिक एतिक सुंदर ताल राग मात्रा गीत गिला कहाँ समायक सोंगे सिराय न जाओ। उनको हमेशा यह बात सताया करते थे कि जो भी पंच परगनिया के इतने सुंदर सुंदर ताल राग मात्रा और गीत सब है, कहीं ये सब विलुप्त ना हो जाए। ठीक है, ये जो चिंता है वे हमेशा इस चिंता में डूबे रहते थे। ईटा के एकदमे गंभीर रूपे ले कोहन दास जी परंपरा के बचाई राखे खातिर बामनिया मोहल्डी चेला बना लो। तो इस परंपरा को बचाए रखने के लिए वे बामनिया मोहल्डी में अपना चेला बनाना शुरू किया। ठीक है, कुदाडी और भाइसना मेहन कीर्तन सिखा लो और आसपास के जितने भी जैसे कि कुदाडी और भाइसना ये सब जो एरिया है इसमें कीर्तन सिखाना शुरू किया। नित दिन इमने यह प्रयास रोलो कि पंच परगना ई अमूल निधि गिला कहाँ मेट ना हो जाओ। हमेशा इन्हें यही चिंता रहता था कि ये जो अमूल परंपरा जो चली आ रही है पंच परगनिया में ये कहीं मिटियामेट अर्थात कि वो खत्म ना हो जाए। ठीक है, बोलायदा संगीत केर संगे संगे साहित्य केर डबल चिंता करत रहोय। संगीत के साथ साथ साहित्य का भी चिंता उनका था। सन 1983 ईस्वी इमोन पंच परगना भाषा विकास समिति योगदान दिलोई। 1983 ईस्वी में पंच परगनिया भाषा विकास समिति में भी इन्होंने योगदान दिया। निजेत एकले एक झूमर गीतेक संकलन भाषाविद सौब के देखाई कहन सोबेक माथा खराब कर दिलो। निजेक रकम लोक गिला के समितिये पाई कहन दास जी के नवा जोश जाग रहे। तो जब पंच परगना भाषा विकास समिति में इन्होंने अपना योगदान दिया, वहाँ पे नए नए लोगों से मिला और अपने प्रकार के लोगों से मिलने के बाद इनका जो जोश है वो जग गया और वहाँ पे जो भी लोग थे इनके साथ में उनको अपने संगीत से बहुत अधिक इन्होंने प्रभावित किया। जानकार गिला संगे बॉयस को घंटा घंटा तक झूमर भादर गीते रोज ताल मात्रा गिलाकेर चर्चा कोरल जात्रो है। वहाँ पे जो भी जानकार लोग रहते थे उनके साथ घंटा घंटा बैठ करके वहाँ पे झूमर भादर जो भी गीत ये गाते थे उनके मात्रा ताल रस सभी का चर्चा वहाँ पे हुआ करता था। ठीक है, ताल बजाए भूल चूक गिलाकेर विचार विमर्श होत रहे। तो वहाँ पे जो भूल चूक अगर ताल बजाने में भूल चूक जो भी होती थी उसके बारे में विचार विमर्श वहाँ पे किया जाता था। कैसे एकनेक पीढ़ी भीतरे झूमर केर घंटा के बचाए रखा जाए यह चिंता डूब रहत रहे। एतवारे एतवारे हो या समिति बैठक और गीत गोविंद में हेन जानल ताल ठोकत रहे तखन ई सब विषय गिलाक चर्चा होबे करत रहे। विभिन्न प्रकार के विषय में वहाँ पे चर्चा होती थी समिति में कि किस प्रकार अभी के जो युग के बच्चे हैं उनको किस प्रकार से इन गीतों से अवगत कराया जाए, अपनी परंपरा को किस प्रकार से बचाया जा सकता है। जो भी भूल चूक होती है ताल बजाने में या फिर गान गाने में तो उस सब भूल चूक को किस प्रकार से हटाया जाए, किस प्रकार से उनको शुद्धिकरण किया जाए, इन सब विषयों में वहाँ पे जो भी समिति के लोग थे वो बैठ के चर्चा करते थे। अपन निजी झूमर संकलन में हेन बोलाई दास लेग बेसी झूमर गीत केर जोहड़न कोयर ahoy जेगला पंच परगना साहित्य केर गाना है के उनका जो भी गीत संगीत के रचनाएं हैं उनके द्वारा की गई ये पंच परगना साहित्य के एक प्रकार से गाना है। ठीक है, रांची विश्वविद्यालय जोखन जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विभाग के स्थापना होलो तखन हिया पंच परगनिया भाषा के पठन पाठन नहीं होत रहे। जब रांची विश्वविद्यालय में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा विभाग का गठन हुआ उस समय शुरू में पंच परगनिया भाषा का यहाँ पे जो पठन पाठन है वो नहीं होता था। ई विभाग पंच परगना भाषा के पठन पाठन शुरू करवाए हैं। बोलाई दास पंच परगना भाषा समिति के आरो संगी गिला
संगे डबल प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे पंच परगना के भाषा का जो पठन पाठन शुरू करवाने के लिए बोलाई दास अपने अन्य जो भी साथी संगी थे उनके साथ यहाँ पे डबल प्रयास किया, बहुत अधिक प्रयास किए हैं। ठीक है, नीचे भले ही एमने बेसी पढ़ा लिखा नाई रहो मिंतु सब दिन ईटा चाहत रहे जे पंच परगना के छुआपुता सब निजेक मायमाटिक भाषाई शिक्षा पाउन। वे खुद उतना पढ़े लिखे नहीं थे, चूँकि हम लोगों ने पढ़ा कि वे केवल 5वीं क्लास तक पढ़ पाए, लेकिन फिर भी उनके मन में हमेशा ये चाहत रहती थी कि यहाँ के जो भी बच्चे हैं वो अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करें। ठीक है, सब दिन इमने मातृभाषाई पढ़ाई होए टाकर समर्थन कर लो, और इन्होंने सब दिन मातृभाषा में पढ़ाई होने का समर्थन किया। 85-90 के उम्र हो जाए बादे इनकोर आँखें आहे तेज ओहे जेटा 20 बचरे रहे। 85-90 बछर का जो उम्र है उतना होने के बाद भी इनके आँख में वही तेज देखने को मिलता है जो कि इन्हें 20 बछर की उम्र में होता था। इनको यह सब गुण तो परिभाषित हो कौन श्री राजकिशोर सिंह निचर महाकाव्य शिबू बारात महन लिख आहे। तो इसी सब गुण के बारे में श्री राजकिशोर सिंह ने अपने महाकाव्य शिबू बारात में लिखे हैं। यहाँ भी एक क्वेश्चन बनता है, राजकिशोर सिंह के द्वारा महाकाव्य लिखा गया है शिबू बारात। ठीक है, तो उन्होंने इस प्रकार से उनका जो तारीफ है वो किया है, एसोन मानुष रोजे रोजे नाई आवेला लाख लाख बछर बोलाई दास जन्माइला। तो इस प्रकार उन्होंने लिखा है राजकिशोर सिंह ने अपने महाकाव्य शिबू बारात में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। हम लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण शख्सियत के बारे में जाना, बोलाई दास। इसी प्रकार अगर आप पंच परगनिया से संबंधित विभिन्न प्रकार के वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे विभिन्न प्रकार के वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।